नसों की कमजोरी और पैरों की झुनझुनी को जड़ से खत्म करने के आसान घरेलू उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी पूरे तरह से स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के घने सन्नाटे में अचानक आपकी नींद खुली? आप अपने पैरों को थोड़ा हिलाने की कोशिश करें, लेकिन एक पल के लिए ऐसा महसूस हो कि आपके पैर आपके अपने ही नहीं हैं। ऐसा लगे जैसे उसमें जान ही नहीं बची है या वे पूरी तरह सुन्न पड़ गई हों। एक पल जब मन में घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग में बस यही सवाल घूमता है कि हे ईश्वर, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों मेरे पैरों में ऐसी समस्या आ रही है? हम में से बहुत से लोग इस अनुभव को बहुत साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। पैर को थोड़ा झटक लेते हैं, थोड़ी बहुत हलचल करते हैं और जब वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है तो सोच लेते हैं कि शायद गलत तरीके से सो गए होंगे या फिर दिन भर की थकान हो गई। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, पैरों का बार बार सुन्न होना, उसमें लगातार दर्द रहना या एक अजीब सी झुनझुनी महसूस होना, यह कोई साधारण थकान नहीं, यह आपके शरीर का एक ऐसा गंभीर संकेत है जिसे अनदेखा करना आपको भविष्य में बहुत भारी पड़ सकता है। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, जैसे ही आप बिस्तर से नीचे अपना पैर रखते हैं, आपके तलवों में एक अजीब सी चुभन महसूस होती है, एड़ियों में खिंचाव होने लगती है, घुटनों में जकड़न महसूस होती है। कुछ ही कदम चलने के बाद ऐसा लगता है कि पैरों में अब वो ताकत ही नहीं बची। और यह किसी एक दिन की बात ही नहीं है, यह हर रोज होने लगा है। कभी कभी बैठे बैठे पैर का सो जाना, पैरों की ऐसी झंझनाहट होना जैसे कि वहाँ बहुत सारी चींटियाँ चल रही हों, या नसों में हल्का हल्का करंट दौड़ना। क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? अगर हाँ, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ थकान नहीं, यह आपके शरीर की एक चेतावनी है। एक समय था जब आप बिना सोचे समझे लंबी सैर पर निकल जाते थे। सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए बहुत आसान था, लेकिन आज वही शरीर छोटी सी मेहनत में भी जवाब देने लगा है। धीरे धीरे एक अनजान सा डर आपके मन में बैठने लगता है, आप बाहर जाने से बचने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी आज़ादी, आपकी खुशियाँ आपसे छिनने लगती हैं। समस्या के मुख्य कारण, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हमारा शरीर यह संकेत दे रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह अवश्य होगी। इसके पीछे मुख्य रूप से 4 बड़े कारण होते हैं। पहले, नसों की कमजोरी। जब हमारे शरीर में विटामिन बी, मैग्नीशियम या अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। नसों के कमज़ोर होते ही हाथों और पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी की समस्या शुरू हो सकती है। खराब रक्त संचार। हमारा रक्त ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। जब शरीर में खून का बहाव सही नहीं तरीके से पैरों के निचले हिस्से तक नहीं पहुंच पाता तो ऑक्सीजन की कमी के कारण पैर भारी होने लगते हैं और सुन्न पड़ने लगते हैं। मांसपेशियों की कमजोरी। जब हमारी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन और जरूरी मिनरल्स नहीं होते तो मांसपेशियां अपनी ताकत खोने लगती हैं। इसके कारण पैरों में दर्द, खिंचाव और चींटी काटने जैसा एहसास होता है। हमारी गलत जीवन शैली। घंटों तक एक ही जगह पर बिना हिले डुले बैठे रहना, शारीरिक सक्रियता की कमी होना, ये सब मिलकर हमारे पैरों में रक्त के प्रवाह को रोक देती हैं। यदि आप भी ऐसा काम करते हैं जिससे लगातार बैठना पड़ता है तो यह भी आपकी इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। प्राकृतिक उपाय और चमत्कारी आहार। आइए अब इनके आहार के बारे में जानते हैं। दवाइयाँ तो यदि एक बार जीवन में शुरू हो गई तो फिर वे रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी और राहत की बात यह है कि इस समस्या का समाधान बेहद सरल है और वह भी पूरी तरह से प्राकृतिक है। भारत की महान परंपराओं और आयुर्वेद के ऐसे दिव्य आहार मौजूद हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और रक्त संचार को बेहतर कर देते हैं। आइए जानते हैं उन चमत्कारी प्राकृतिक उपायों के बारे में। सबसे पहला, मेथी दाना। यह हमारे रसोई घर का एक छोटा सा मसाला नहीं, बल्कि जोड़ों के दर्द और नसों की सूजन के लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। आपको करना बस इतना है कि रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट चबा चबा कर इसे खाएं और इसका पानी भी पी लें। इसके अद्भुत लाभ देखकर आप स्वयं हैरान रह जाएंगे दोस्तों। सफ़ेद या काले तिल।
दिखने में छोटे से ये तिल कैल्शियम का महासागर है। अगर आप सोचते हैं कि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि तिल में दूध से भी कई गुना अधिक कैल्शियम पाया जाता है। रोज़ाना केवल 15 से 20 ग्राम भुने हुए तिल चबाकर खाने से शरीर की खोई हुई पुरानी ताकत वापस आने लगती है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारी किचन हमारे लिए कितना बड़ा स्रोत है। भीगे हुए बादाम रोज़ सुबह खाली पेट 5 से 6 भीगे हुए बादामों का छिलका उतार कर खाएं। यह हमारी नसों को पोषण देता है, मांसपेशियों के खिंचाव को कम करता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। अब आइए आगे जानते हैं अंकुरित चना और मूंग। यह हम काले चने की बात कर रहे हैं। अंकुरित चना और मूंग प्रोटीन तथा आयरन का साक्षात खजाना है। यह हमारी मांसपेशियों को इतनी मजबूती देते हैं कि पैरों की झुनझुनी और कमजोरी जड़ से समाप्त हो जाती है। हल्दी और काली मिर्च वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीना शुरू करें। यह शरीर के अंदरूनी सूजन और दर्द को पूरी तरह खींच लेता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी हल्दी वाला दूध बनाएं तो उसमें चुटकी भर पिसी हुई काली मिर्च अवश्य मिला लें। काली मिर्च मिलाने से हल्दी का असर हमारे शरीर पर 2 गुना हो जाता है। सावधानियां और जीवन शैली के नियम। आइए अब आगे हम वीडियो में क्या है वो जानते हैं। दोस्तों, हमारे लिए सिर्फ यह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, बल्कि यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि हमें किन चीज़ों से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तब तक कोई भी नुस्खा पूरी तरह से काम नहीं करेगा। दोस्तों, सबसे पहले अत्यधिक तला भुना खाना, जंक फूड, ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक का सेवन तुरंत बंद या बेहद कम कर दीजिए। ये चीज़ें हमारे शरीर के भीतर सूजन को बढ़ाती हैं। दिन भर एक ही स्थान पर बैठे रहने की आदत को बदलें। हर 30 से 40 मिनट में अपनी जगह से उठें, थोड़ा शरीर को गति दें, थोड़ा टहलें। रोज़ाना नियम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हल्की स्ट्रेचिंग यानी कि शरीर को स्ट्रेच करने वाले व्यायाम या सुबह की गुनगुनी धूप में सैर अवश्य करें। नुस्खों के इस्तेमाल में होने वाली आम गलतियाँ। आइए अब जानते हैं वो गलतियाँ जो हम नुस्खों में कर देते हैं। अब तक हमने यह जान लिया कि क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ये सारे उपाय कर तो रहे हैं लेकिन हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बहुत बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। दोस्तों, पहली गलती है नुस्खों को बार बार बदलना। कुछ लोग 2 दिन मेथी दाना खाते हैं, फिर तीसरे दिन सोचते हैं कि चलो आज बादाम खा लेते हैं, और फिर 5वें दिन कुछ और ही शुरू कर देते हैं। याद रखिए, आयुर्वेद और प्राकृतिक चीज़ें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक गोली खाई और 5 मिनट में दर्द गायब हो गया। ये प्राकृतिक चीज़ें आपके शरीर को अंदर से उसकी जड़ से ठीक करती हैं, जिसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है। किसी भी एक नुस्खे को कम से कम 21 से 30 दिनों तक लगातार अपनाएं, तभी आपको अपनी नसों में ताकत महसूस होगी। दोस्तों, दूसरी गलती है सही समय और सही मात्रा का ध्यान न रखना। जैसे मेथी दाना हमेशा रात को भिगोकर सुबह खाली पेट खाने पर ही अमृत के समान काम करता है। अगर आप इसे दिन में कभी भी खा लेंगे तो वैसा लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार तिल की मात्रा का ध्यान रखें। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में सिर्फ 1 छोटा चम्मच और सर्दियों में आप इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी गलती है मानसिक तनाव और अधूरी नींद।
आप चाहे दुनिया की सबसे महंगी और सबसे अच्छी चीज़ खा लें, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, अगर आप गहरी और सुकून की 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर उस पोषण को कभी पचा नहीं पाएगा। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं और रक्त का संचार और धीमा हो जाता है। इसलिए खुश रहना और अच्छी नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि मानव शरीर ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस उम्र को बीमारी के साथ जीना, पूरी तरह स्वस्थ और बिना किसी दर्द के मुस्कुराते हुए जीना, यह पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। दोस्तों, आज जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो भीगा हुआ मेथी दाना हो, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम देने वाला तिल हो या हल्दी वाला दूध हो, ये सब साधारण नुस्खे नहीं हैं। यह हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों के वो अमूल्य धरोहर है जिसने उन्हें 80 और 90 साल की उम्र में बिना किसी लाठी या सहारे के सीधे खड़ा होकर चलना सिखाया है। पैरों का दर्द, नसों की कमजोरी या वह सुन्नपन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सके। बस ज़रूरत है तो आज इसी वक्त अपने आप से एक छोटा सा संकल्प लेने की। अपने शरीर के लिए दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 25 से 30 मिनट निकालिए। थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए, सुबह शाम टहलने जाइए और अपने खान पान को थोड़ा सा सुधारिए। याद रखिए, जब आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तभी यह शरीर आपका साथ बुढ़ापे की आखिरी दहलीज तक निभाएगा। अपनी आज़ादी को, अपनी मुस्कान को इस दर्द के आगे घुटने मत टेकने दीजिए। दोस्तों, उठिए, एक नई शुरुआत कीजिए और एक स्वस्थ जीवन की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह जानकारी थोड़ी सी भी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या उन मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अक्सर पैरों के दर्द या सुन्नपन से परेशान रहते हैं। और हाँ, ऐसी ही स्वास्थ्य और सुंदर जीवन से जुड़ी ज़रूरी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो के लास्ट में चलते हैं। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।